हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? आई होप ठीक होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। बच्चों, आज है हमारा 90 डेज 90 प्लस मार्क्स की सीरीज का डे 4। तो चलिए शुरू करते हैं आज फटाफट आगे। किसका? लमसम मेथड। तो आज हम बात करेंगे किसके बारे में? लमसम मेथड के बारे में। लमसम मेथड क्या होता है? लमसम का मतलब होता है इकट्ठा। क्या होता है? इकट्ठा। वंश घबरा मत बेटा, बोल आराम से, है ना। सबको पता है कि तू सामने बैठा है, पता है ना भाई? हाँ ठीक है। तो जी, लमसम मेथड मतलब इकट्ठा पैसा एक साथ मंगा रहे हैं। कंपनी एक साथ पूरा पैसा इकट्ठा मंगा रही है। उस केस में जनरल एंट्रीज क्या होंगी, कैसे होंगी, वो समझेंगे। ठीक है। हमने पिछली क्लास में इंस्टॉलमेंट की बात करी थी, लेकिन अभी दोबारा करेंगे आज क्वेश्चंस में। ठीक है, घबराना मत। तो चलिए फटाफट से देखते हैं। हमारे सामने एक एग्जाम्पल के थ्रू, पहले हमने एक क्वेश्चन लिया है, उसके एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं चीजों को, करते हैं। बात समझो जी, फटाफट। दिख रहा है आपको? क्या दिख रहा है सामने? सहारा लिमिटेड एक कंपनी है, दिख रही है ना जी? दिखाई दे रहा है ना बेटा? सहारा लिमिटेड कंपनी है जिसने इश्यू करे कितने? 10,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच। एक शेयर कितने का? 10 रुपए का। ठीक है। एट पार द अमाउंट वॉज पेएबल एज फॉलोज। फुल अमाउंट ₹10 पर शेयर पेएबल ऑन एप्लीकेशन। पूरा पैसा किस पे मंगा लिया हमने? एप्लीकेशन पे। बच्चों ध्यान से समझो। देखो, इशू करने के दो तरीके अभी बताए थे मैंने आपको। एक तो है एट पार और एक है एट प्रीमियम। यानी कि 10 रुपए की चीज 10 रुपए में इशू कर सकते हैं, और दूसरा 10 रुपए की चीज 10 रुपए से ज्यादा में इशू कर सकते हैं। दो ही तरीके है ना। ठीक है। अब मैंने इशू कितने करे? 10,000। इशू कितने करे? 10,000। अब जरूरी है कि आप लोग मुझे 10,000 ही शेयर दो? क्या ऐसा हो सकता है कि मैंने कहा 10,000 शेयर इशू कर रहा हूं, आप मुझे कितने शेयर दे दो? जिसको जितने शेयर चाहिए पैसा भेज दो। तो जरूरी है कि पब्लिक मेरे से सिर्फ 10,000 शेयर्स का ही पैसा भेजे? हो सकता है? हाँ हो सकता है। 10 भी आ सकते हैं, 10 से ज्यादा भी आ सकते हैं, और 10 से कम भी आ सकते हैं। बेटा जब कम की बात आती है, मैंने आपको बताया था मिनिमम सब्सक्रिप्शन कितना होना चाहिए? कम से कम 90%। 90% समझ रहे हो? अगर मैंने 10,000 शेयर इशू किए तो कम से कम कितने शेयर्स आने चाहिए? 9,000 शेयर्स पे पैसा आना चाहिए। ठीक है जी, क्लियर है? और अगर ओवर सब्सक्रिप्शन यानी कि ज्यादा की बात करें तो कितना भी आए कोई दिक्कत नहीं। तो सारे केसेस को अलग अलग करके समझेंगे। बात समझ में आ रही है? तो बात समझो। यहाँ पे हमने इशू करे 10,000। एक शेयर कितने का? 10 रुपए का। एप्लीकेशन कितने की आई? 10,000 की आई। यहाँ लिखा है ना फुल्ली सब्सक्राइब, फुल्ली पेड एंड सब्सक्राइब्ड। 10,000 के बदले में 10,000 शेयर आपने मांगे। मैंने कहा जिसको मेरी कंपनी का शेयर चाहिए मुझे 10,000 पे 10 रुपए के हिसाब से पैसा भेज दो। और आप सबने मुझे पैसा भेजा। अब पैसा कितने शेयर्स पे भेजा? 10,000 पे भेजा। कितने के हिसाब से? 10 के हिसाब से। मुझे फटाफट बताओ मेरे पास कितना पैसा आया है जी? सबको समझ में आ रहा है ना? मेरे पास पैसा आया है, और पैसा कितना आया है? 1,00,000 रुपया। भाई 10,000 पे 10 रुपए के हिसाब से 1,00,000 ही तो होता है। हिस्से है ना, शेयर का मतलब हिस्सा। मैंने 10,000 हिस्से बेच रहा हूं, एक हिस्सा 10 रुपए का है। मेरे शरीर के हिस्से नहीं है भाई, कंपनी के शेयर्स हैं। क्या हिस्सा बेच रहे पता हो? कौन सा वाला हिस्सा खरीदेगा बेटा? क्या है? रहने दे, मैं अभी ऑन कैमरा कुछ नहीं बोल सकता। ठीक है बेटा। ये कह रहा है बेचारा, कह रहा है कि सर दिमाग वाला खरीदूंगा। देखो वो मैं नहीं दे सकता आपको, मैं अपने हिस्से बेचूंगा ही नहीं। सुनो बेटा सुनो, कंपनी के हिस्से हैं, ठीक है ना? तो मेरे को एक बात बताइए, 10,000 शेयर पे 10 रुपए के हिसाब से मेरे पास पैसा कितना आया? 1,00,000 आया। पैसा आया। सुन रहे भाई? सुनो बाबू, पैसा आया। पैसा आया तो बैंक बढ़ा। बैंक बढ़ेगा ना जी? पैसा आता है तो बैंक बढ़ता है। और आपको पता है ना बैंक क्या है? एसेट। और एसेट बढ़ते तो क्या करते हैं? डेबिट। तो लो बेटा, एक एक करके बताऊंगा, हर एंट्री को समझाऊंगा। बैंक अकाउंट डेबिट कितने से? 1,00,000 रुपए। बोलो बात समझ में आई? क्लियर है? अब आपने मुझे जो शेयर दिया, आपने जो पैसा मुझे दिया है, वो पैसा किसके लिए दिया है? शेयर्स के लिए। अब जब तक मैं आपको शेयर ना दे दूं तब तक आपका जो पैसा मेरे पास है वो क्या है? मेरी लाइबिलिटी। हाँ है ना? आपने जो पैसा मुझे शेयर्स के लिए दिया, जब तक मैं आपको शेयर ना दे दूं तब तक वो पैसा मेरी क्या है? लाइबिलिटी। ठीक है जी। अब क्या मैं सबका नाम लिखूं अलग अलग? इसका पैसा जो है इसको अलग, इसका अलग, इसका अलग, सबके नाम अलग अलग हूं ना? तो मैं इन सबको ना इकट्ठा क्या बोल रहा हूं? एप्लीकेशन।
कि भैया मेरे पास इतनी सारी एप्लीकेशन आई है, ठीक है जी। तो इसको बोलते हैं शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। जब लमसम मेथड होता है तो एक साथ लेते हैं, क्या बोलेंगे, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। ये मेरे लिए क्या है, लाइबिलिटी है, और लाइबिलिटी का बैलेंस पता है कैसा हुआ है, क्रेडिट। और बेटा क्रेडिट होता है तो फटाफट कर दो, क्रेडिट बढ़ रही है ना, लाइबिलिटी बढ़ेगी तो क्रेडिट। तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट क्रेडिट, कितने से भाई, 1 लाख से। बोलो बात समझ में आ गई। आपने मुझे 1 लाख रुपए दिए, 1 लाख जब तक मैं आपको शेयर ना दूं तब तक मेरी लाइबिलिटी है, ठीक है जी, लाइबिलिटी है, ओके। अब इसकी नरेशन और बता दो, चलो। एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ये लिख सकते हैं जी, बेटा उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। नरेशन में आप क्या ही गलत लिखोगे ये तो बताओ। लिखना नहीं आता, ये लिखने में दिक्कत है। आपको एक अंदर की बात बता रहा हूँ, किसी को मत बताना, ठीक है, चुप सुन लो। हाँ सुन, पहुंच जाएगी, चुप। बात ये है कि जो नरेशन है ना, ब्रैकेट लगा के उसमें कुछ भी लिख दो, कोई ना पढ़ता, समझ में आ रही बात। पर इस बात को सीक्रेट रहने देना, समझ में आ रही बात, अपने तक रखना, किसी और को मत बोलना। आओ बेटा दूसरी बात, बेटा दूसरी एंट्री। अब समय आ गया है, आपसे पैसा किस लिए लिया था, क्योंकि मुझे आपको शेयर देने हैं, ठीक है जी। आपने शेयर मांगे और मेरे को पैसे की जरूरत है, तो मैंने आपसे पैसा तो ले लिया, बट अभी जब तक मैं आपको उसके बदले में शेयर ना दे दूं तब तक मेरी एक लायबिलिटी बिना बात की बनी हुई है नहीं। तो इस लायबिलिटी को खत्म कर देते हैं जी, समझ में आ रही है बात। भाई जब मैं आपको कैपिटल दूंगा तो इसको खत्म करूंगा। बेटा इसको खत्म करने के लिए क्या करेंगे, डेबिट। कोई भी चीज डेबिट है खत्म करने के लिए क्रेडिट करते हैं, क्रेडिट है खत्म करने के लिए डेबिट करते हैं, समझे कमल। तो बेटा एंट्री बोलो फिर, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, कितने से बोलो, 1 लाख, हाँ है ना। 2 इक्विटी शेयर कैपिटल, बोलो बात समझ में आ गई जी। भाई मैंने इसको खत्म करके आपको क्या दे दी, कैपिटल दे दी, एक लायबिलिटी खत्म करी, दूसरी कैपिटल उधर बढ़ा दी, बोलो बात समझ में आई। इसको बोलते ट्रांसफर एंट्री, नो आई आ गई। तो एंट्री क्या बनी, एप्लीकेशन ट्रांसफर टू कैपिटल। आज लिख रहा हूं, आगे लिखूंगा भी नहीं, नरेशन, समझ जाना। बोलो बात समझ में आ गई जी, कोई दिक्कत। ये केस था बच्चों लमसम मेथड का, 2 ही एंट्री होती हैं। और मजे की बात बताऊं आपको, पेपर में क्वेश्चन नहीं आता इसका, समझ में आ रही बात। बट हाँ बिल्कुल सेम टॉपिक ऐसा डिवेंचर में है, 6 नंबर का सवाल आता है, समझ रहे हो। 3 केस देगा ऐसे 2-2 एंट्री वाले, 6 नंबर में करेंगे। टर्म्स ऑफ एडमिशन वाला टॉपिक है, वो करेंगे पक्का पक्का, 6 नंबर का सवाल आता ही आता है बोर्ड में, ठीक है। तो बाबू लिख लेना ये, है ना बाबू, तुझे बनाऊंगा बाबू आज, रुक जा। ठीक है जी, यहां तक कोई दिक्कत, चलें आगे, ओके जी। तो बेटा ये क्लियर हो गया। तो लमसम मेथड एट पार हमने कर लिया, अब चलते हैं लमसम मेथड एट प्रीमियम। अगर हम क्वेश्चन सेम वैसा ही है, अगर हम शेयर्स को इशू कर रहे हैं लमसम मेथड में, यानी कि इकट्ठा, लेकिन किस पे कर रहे हैं, प्रीमियम पे। किस पे, प्रीमियम पे। प्रीमियम जानते हो ना क्या होता है, क्या होता है, 10 रुपए की चीज है लेकिन कितने मांग रहे हैं आपसे, 12 रुपए मांग रहे हैं, तो जो एक्स्ट्रा 2 रुपए हैं वो है हमारा प्रीमियम। क्या है, प्रीमियम। बात समझ में आ रही है। चलिए शुरू करें फिर। बेटा 20,000 शेयर इशू करें, एक शेयर कितने का, 10 रुपए का, है ना। एक शेयर कितने का, 10 का, लेकिन दूंगा कितने में, हाँ भाई कितने में दूंगा, 12 में, 2 रुपए के प्रीमियम पे। प्रीमियम एक तरीके से हमारे लिए क्या है, इनकम, प्रॉफिट है हमारा, ठीक है जी। अच्छा जी, पेबल इन फुल विद एप्लीकेशन, पूरा पूरा पैसा एक साथ मंगा लेंगे एप्लीकेशन के टाइम पे। इशू वाज फुल्ली सब्सक्राइब्ड एंड ऑल मनी ड्यूली रिसीव्ड, पूरा पैसा क्या हो गया, हमें मिल गया, ठीक है जी। फुल्ली सब्सक्राइब्ड एंड ड्यूली रिसीव्ड। बोलो जी, पहली एंट्री होती है बच्चों किसकी,
पैसे के आने की। पैसा आ रहा है, आया, कितना आया? बहुत बढ़िया भाई, 10 रुपए का शेयर है, लेकिन मैंने कहा जिसको चाहिए वो फटाफट 12 रुपए भेज दो। तो आपने 20,000 पे 12 के हिसाब से कितने पैसे भेजे मेरे पास? 240। तो मेरे पास पैसा कितना है? 240। तो बच्चों एंट्री क्या हुई? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। कितना? 240 240। क्लियर है जी? यहां तक कोई दिक्कत? समझ में आ गया? नेक्स्ट बताइए जी। दूसरी एंट्री में बच्चों इसको खत्म करने के लिए वही डेबिट एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। कितने से? 240 से। क्लियर है जी? टू इक्विटी शेयर कैपिटल। बेटा कैपिटल कितने की है? अब मैं आपसे बताऊंगा भाई, सुनो, मैंने आपसे 2,40,000 रुपए लिए, सुन रहे हो बाबू? मैंने आपसे कितने रुपए लिए? 240। अब इस 240 में मैं आपको बता रहा हूं कि भाई 10 रुपए किसके? कैपिटल के, और 2 रुपए किसके? प्रीमियम के। तो दोनों को अलग अलग दिखाना पड़ेगा ना। समझ में आ रही है बात? तो बेटा कैपिटल कितने की है? 10 की। कैपिटल कितने की है? 10 की। तो 20,000 पे 10 रुपए के हिसाब से कितना हो गया? 2 लाख। और टू सिक्योरिटी प्रीमियम कितना हो गया? है जी बेटा 2 रुपए इंटू कितना? 20,000। कितना आ जाएगा? बोलो, बात समझ में आ गई? क्लियर है जी? याद है आपको मैंने पहली क्लास में जो एंट्रीज मेरी लिखी हुई थी मैंने स्किप करी थी? क्यों? कि मैं एंट्री आपको डायरेक्ट क्वेश्चन के थ्रू समझाऊंगा। मैं वहां पे आपको रटवाना बिल्कुल नहीं चाहता। कि करने को मैं भी ये कर देता भाई, मेरे पास लिखा था, पीपीटी तैयार थी कि बैंक डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट, नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड इनटू एप्लीकेशन मनी। ओके, देन अलॉटमेंट ट्रांसफर की एंट्री होती है, फिर अलॉटमेंट ड्यू की एंट्री, नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड इनटू अलॉटमेंट मनी। आता है मुझे भी वो वाला, पर मैं आपको क्लियर समझा रहा हूँ हर चीज को एक एक्सप्लेन करके, ठीक है? उसके बाद भी अगर ना समझ में आए ना आपको तो पूछ लो। कल को आपके नंबर कम आ गए, कल को आपके नंबर कम आ गए, फिर ये मत बोलना कि सर अच्छा नहीं पढ़ाते थे, है ना? ऐसे पागल है क्या? अगर आवाज आ गई ना मुझे इसमें, तुझे मारूंगा, काट दूंगा। समझ आ गया बेटा? क्लियर है ना? कोई दिक्कत? लिखना है क्या? लिखने की इच्छा है तो बता देना, नहीं है ना? आओ फिर आगे चलते हैं, मर्जी है आपकी। हट गया, लो मेरी भी खींच ले। समझ आ गया यहां तक? हाँ यूट्यूब पे मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अरे मैंने तो यहाँ अच्छा अगला क्वेश्चन है ये, बात समझ में आ गई यहां तक? चलिए फिर अगला क्वेश्चन देखो बेटा। अरे अभी तो लमसम तो खत्म करें पहले, अभी तो लमसम ही खत्म करेंगे ना बेटा। पहले सारे लमसम के केस तो कर लें। देखो लमसम में अभी मैंने आपको बताया एट पार बता दिया लमसम का, एट प्रीमियम बता दिया। अभी बात करते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन अगर लमसम में होता है तो क्या करेंगे, ठीक है जी? और फिर अंडर सब्सक्रिप्शन अगर लमसम में होगा तो उसको मैं बस डायरेक्ट डिस्कस करूंगा, उसकी एंट्री कराने की जरूरत भी नहीं है। क्लियर है? आओ बात समझते हैं जी। क्वेश्चन देखिए, कह रहा मूनलाइट कंपनी का नाम है, इशूड 15,000 इक्विटी शेयर। एक शेयर कितने रुपए का है जी? 10 रुपए का। लेकिन प्रीमियम 3 रुपए का है। कंपनी का शेयर 10 का, दूंगा कितने में? 13 में। 3 रुपए का प्रीमियम है ना, तो 13 में। द एंटायर अमाउंट वॉज पेएबल विद एप्लीकेशन। भैया पूरा पैसा आपको एप्लीकेशन पे देना पड़ेगा, ठीक है? ओवर सब्सक्राइब बाय 5,000 शेयर। मैंने इशू कितने करे? बोलो बाबू, बाबू चुप हो गए। बोलो वार्निक बाबू, बहुत बाबू बाबू बोल रहे थे, अब लो बाबू। अब बोलो बाबू। 2 घंटे से कह रहा है, 2 घंटे से कह रहा है सर स्टार्ट करो। तो चलिए शुरू करते हैं बाबू। आओ बाबू, हैं? हाँ जी। तो बेटा 15,000
सुनो इधर, 15,000 शेयर इशू करे थे कंपनी ने, हाँ है ना। एक शेयर कितने का था? 10 रुपए का। एक शेयर कितने का था? 10 का, और 3 रुपए का प्रीमियम। ठीक है जी, समझ में आ गई बात। टोटल कितने हो गए जी? 13 रुपए। 15,000 शेयर पे 13 रुपए के हिसाब से पैसे आने थे। समझ में आ गई बात। लेकिन मेरे को एप्लीकेशन जो मिली वो 5,000 से ओवर सब्सक्राइब्ड थी। ओवर का मतलब जानते हो? ज्यादा। जैसे बाबू का वेट ओवर हो रहा है, समझ में आ रही बात। तो वैसे ये ओवर सब्सक्राइब्ड है। तो 15,000 मैंने इशू करे, लेकिन मेरे पास पैसा कितने शेयर्स पे आया बताओ? 20,000 पे आया। पैसा कितने पे आया? 20,000 पे। 15 प्लस 5,000 का ओवर सब्सक्रिप्शन, टोटल कितने हो गए? 20। तो मेरे पास जो पैसा आया वो कितने पे आया? 20,000 पे। ठीक है जी। तो बेटा 20,000 पे कितने के हिसाब से आएगा? 10 के हिसाब से, 13 के हिसाब से? 13 के हिसाब से। तो बताओ जी कितना हो गया? बहुत बढ़िया। तो पहली एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड, अरे एंट्री तो ऐसी होगी भी, कितने से? 13 इंटू 20, 2,60,000 और 2,60,000। बोलो समझ में आ गया? कोई दिक्कत? इसको खत्म करेंगे। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट डेबिट, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट कितने से? 2,60,000 से, है ना भाई। ये हमेशा याद रखना, जितना ऊपर क्रेडिट है उतना ही नीचे क्या होगा? डेबिट। जितना है क्रेडिट किया उतना ही क्या करेंगे? इसको डेबिट। ठीक है। आपने मांगे कितने हैं? आपने मांगे मेरे से कितने शेयर? बहुत बढ़िया, 20,000। ठीक है वार्निक, कितने मांगे आपने? 20। लेकिन मैंने इशू कितने करे? 15,000। तो भैया मैं दे भी कितने सकता हूं? 15। मैं 15 से ज्यादा नहीं दे सकता, आई एम सॉरी। समझ में आ रही बात? मैं 15,000 से ज्यादा शेयर्स नहीं दे सकता। बात समझ में आ गई जी? तो मैं अभी आपको जो कैपिटल दे देता हूं, कैपिटल देनी है ना, कैपिटल दे देता हूं, लो। टू इक्विटी शेयर कैपिटल। बेटा कैपिटल तो सिर्फ और सिर्फ कितनी दी जाएगी? आराम से सोच के, 15,000 शेयर पे बच्चों कितने की कैपिटल? 10 की। तो सिर्फ 1.5 लाख ही तो दे सकता हूं ना कैपिटल में। समझ में आ रहा? नहीं आया? आ रहा है ना भाई। मैंने, आपने मांगे मेरे से 20,000 शेयर, लेकिन मैं दे सकता हूं सिर्फ और सिर्फ 15, क्योंकि मेरे पास है ही 15,000। ठीक है ना। तो 15,000 10 रुपए के हिसाब से कितना हो गया? 1.5 लाख। तो जी इक्विटी शेयर कैपिटल में कितना आ जाएगा? 1.5 लाख। अच्छा, अब प्रीमियम पे कितने शेयर्स का लूंगा आपसे? 15 का लूं या 20 का लूं? 15 का ही लूंगा भाई, जितने शेयर दिए उतने का ही प्रीमियम रख सकता हूं मैं। ठीक है। तो लो, टू सिक्योरिटी प्रीमियम, बताओ कितने पे? 15×45। बहुत बढ़िया। अभी मेरे को एक बात और बताओ, ये जो बाबू है, इस बाबू ने मुझे 5,000 शेयर पे पैसा एक्स्ट्रा दिया नहीं दिया? है ना। अब ये जो बाबू के साथ गद्दारी हुई है, ये जो मैंने 20,000 के बदले में बाबू को 15,000 दिए, जो बाबू को धोखा दिया गया है, तो जो धोखे में जो पैसे एक्स्ट्रा आए हुए हैं, ये हजम कर जाऊं, खा जाऊं? नहीं। कंपनी अच्छी है ना। तो बेटा सिंपल समझो, कोई भी कंपनी लमसम मेथड में अगर कोई पैसा एक्स्ट्रा आया है उसको नहीं रख सकती अपने पास। इनका जो एक्स्ट्रा पैसा है, भाई मैंने ये पेन बेचने 20,000 पेन, मेरे पास है 15,000 पेन। कितने पेन है? 15,000। पर इन्होंने मुझे ऑर्डर दे दिया कितने का? 20,000 का। पैसे भी भेज दिए 20,000 के। तो मैंने 15,000 तो पेन डिलीवर कर दी। मैं भैया 15,000 पेन है, डिलीवर कर रहा हूं। कह हाँ कर दो, कर दिए। फिर इनका बाद में फोन है, भैया 5,000 पेन के पैसे। हाँ बाबू, 15,000 पेन के पैसे 5,000 के। ठीक है जी। तो मैंने कहा बाबू भेज रहा हूं ना अभी, पर 2 मिनट चेक करो, देखो पहुंच गए। समझ में आ रही है बात? बाबू के पास तो पहुंच गए, लेकिन मेरे पास से गए हैं ना भाई। तो जब मेरा बैंक कम होगा तो क्या करूंगा? क्रेडिट करना पड़ेगा नहीं। अभी डेबिट किया था जब आया था, तो अब जाएगा तो क्या करेंगे? क्रेडिट। कितना? चक्कर आ रहे बाबू तेरी वजह से।
अरे गलत मत सोच, बोलो जी कितना। बेटा आराम से सोच के बताना है ना। 65,000 बिल्कुल सही है ना। 13 रुपये तो दिए थे बाबू ने 5,000 पे, तो 5,000 पे 13 के हिसाब से 65। अब देखो इनका टोटल करके देखो जरा, 6 4 10, 1 260 260 बराबर हो रहा नहीं हो रहा। समझ में आया जी ओवर सब्सक्रिप्शन? कोई दिक्कत? क्लियर है? कोई दिक्कत? ठीक है। कह रहा बाबू पढ़ाए और दिक्कत हो जाए, ऐसा हो सकता है? जैसे अभी पिछली क्लास में एक आया था ना, उसकी जो 150 रुपये में बोली लगाई थी वही है ये, ठीक है। इसकी लगेगी बोली, हाँ वही बताया मैंने, है ना। बात समझ में आ गई जी? क्लियर है यहां तक? बेटा अगर एक बात समझो, अगर मैं यहां पे कितने शेयर इशू कर रहा हूं, 15,000, ठीक है, लेकिन आप मेरे को 15,000 शेयर्स की जगह ऑर्डर दे रहे हो सिर्फ और सिर्फ 90% या 80% मान लेते 14,000 शेयर्स का। कितने शेयर्स का? 14,000 का। तो 14,000 90% से ज्यादा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो अभी एंट्री क्या होगी? पैसा आएगा पहला, एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। लेकिन अमाउंट कितना आएगा? अब 14,000 पे 13 रुपए के हिसाब से। अंडर सब्सक्रिप्शन में कुछ नहीं है, बस 14,000 इंटू 13 कर देना। समझ में आ रही है बात? भाई यहाँ पे 14,000 इंटू 13 के हिसाब से पैसा आया, और यहाँ पे 14,000 इंटू 13 जो ऊपर क्रेडिट किया वो डेबिट हो गया। तो 10 रुपए किसमें? 14,000 इंटू 10 140 कैपिटल में, और 14 दूनी 28 34 42,000 रुपए किसमें चला जाएगा? सिक्योरिटी प्रीमियम में। समझ में आ रही है बात? तो उसमें दिक्कत नहीं आती है किसी को। आपको आ रही है? अंडर सब्सक्रिप्शन में जितना आया है उससे मतलब है, जो इशू करा है उससे कोई मतलब नहीं। मैं कर देता हूं एग्जांपल के लिए। इसी क्वेश्चन में हम अभी मान लेते हैं ये 5,000 से ओवर सब्सक्राइब की जगह 1,000 से अंडर सब्सक्राइब्ड है। क्या है? ठीक है जी, बोलो पहली एंट्री बोलो। पैसा आएगा, पैसा आएगा, बैंक बढ़ेगा, बैंक बढ़ेगा तो डेबिट, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। अमाउंट बताओ जी। 14,000 इंटू 13, 14,000 इंटू 13। भाई मैंने इशू करे 15 लेकिन आए कितने? 14। तो पैसा कितने पे आया? 14,000 पे। तो एंट्री भी कितने पे करेंगे? 14,000 पे। ठीक है जी। तो 14,000 इंटू 13 कितना होता है पता है आपको? 1,82,000 मेरे हिसाब से, 182। बोलो बात समझ में आई? है जी? क्या वो नहीं आया? अच्छा, तो भैया 1,82,000 और यहां पे भी 1,82,000। क्लियर? दूसरी एंट्री बोलो। इसको खत्म करने के लिए क्या करोगे? डेबिट एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट कितने से? 182 से। और क्रेडिट किसको करेंगे? टू इक्विटी शेयर कैपिटल। बताओ कितना? बेटा कैपिटल तो 10 की है ना, तो 14,000 पे 10 के हिसाब से 140। भाई आप मांग रहे हो 14, मैं क्या जबरदस्ती 15,000 शेयर दे सकता हूं क्या? नहीं, 14 ही दूंगा। और टू सिक्योरिटी प्रीमियम कितना आ जाएगा? 14,000 पे 3 रुपए के हिसाब से 42 हो जी। 14 दूनी 28 और 14 ती 42। बोलो बात समझ में आई? कोई दिक्कत? समझ में आ गया? चले फिर आगे चलें, आगे चलें भाई। हाँ फोटो खींच लो बेटा, आप लोग भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। चलें जी आगे। अब आओ, अब बात करते हैं किसकी? इंस्टॉलमेंट मेथड की। अगर हम शेयर्स को इशू करते हैं किसमें? इंस्टॉलमेंट मेथड में, तो एंट्रीज क्या होंगी और कैसे करेंगे फटाफट देखते हैं। ठीक है जी। बेटा इंस्टॉलमेंट का मतलब क्या है? किस्तों में, है ना जी। इंस्टॉलमेंट मतलब किस्तों में। एक शेयर जिसकी वैल्यू कितनी है? 10 रुपया। एक शेयर जिसकी वैल्यू कितनी है? 10 रुपया। मैं कह रहा हूं कि भैया आप मेरी कंपनी का शेयर ले लो। ठीक है बाबू, आप मेरी कंपनी का शेयर ले लो। कि कितने रुपए का शेयर है? मैंने कहा 10 रुपए का। कि मुझे कितने में मिलेगा? मैंने कहा 10 रुपए में। बात समझ में आ रही है जी? शेयर कितने का? 10 का।
और बाबू को भी कितने में मिल रहा है, 10 में मिल रहा है। ठीक है जी ना, कोई डिस्काउंट नहीं है। ऐसी बाबू बहुत आती हैं। बात सुनो, ठीक है जी। अब ऐसे डिस्काउंट देंगे तो देखिए बिजनेस नहीं चलेगा, बात समझो, यहां पे बात सुन दो। तो बेटा कहावत बोल रहे हो, अभी बताता हूं, थोड़ी देर रुको, समझो बात को समझो। चलो वापस आ जाते हैं, बहुत मजाक हो गया। शेयर कितने का, 10 का। मैं आपको शेयर दे रहा हूं किस्तों में। बाबू कह रहा है कि सर मेरे पास ना पैसे इकट्ठे नहीं है जी, कह रहा मेरे पास पैसे इकट्ठे नहीं है। मैं कोई बात नहीं, आप एक काम करो, आप किस्तों में दो पैसे। पहली किस्त 3 रुपए की, दूसरी 4 रुपए की, तीसरी 3 रुपए की। मैं 10 रुपए की हमने 3 किस्त बना दी, 3 4 3। इसमें कोई दिक्कत, समझ में आ रही है बात? तो चलो एक क्वेश्चन के थ्रू ही समझते हैं। कंपनी ने इश्यू कितने करे, 50,000 शेयर। एक शेयर कितने का है जी, 10 का, एट पार। ऑल द शेयर्स वर फुल्ली सब्सक्राइब। एप्लीकेशन 3 की, अलॉटमेंट 4 की और फाइनल कॉल 3 की। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 3 रुपए की। कोई दिक्कत, बात समझ में आ गई जी? अभी जो एंट्री है वो किस में होनी है, किस्तों में होनी है। बात समझ में आ रही है? अभी हमने पिछली वाली क्लास में भी कुछ क्वेश्चन देख लिए थे, कर दिए थे, इंस्टॉलमेंट मेथड के कुछ क्वेश्चन पिछली क्लास में भी किए थे, तो फिर से करा रहा हूँ इसलिए। ठीक है जी। पिछली क्लास जो यूट्यूब पे है, जो अलग से मैंने रिकॉर्ड कर ली थी, आप लोगों को नहीं बताया था, चोरी चोरी चुप्पे चुप्पे। परसों रात को 12:30 रिकॉर्डिंग करी थी वो। आओ तो आप भी देख लेना, अगर आपका मन हो, नहीं देखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है ना? तो ये चीज़ काटनी पड़ेगी मुझे अभी। बच्चे कहेंगे हैं ऐसा होता है। बेटा पहली एंट्री बोलो, आप मेरी बात ध्यान से समझो, एक मिनट एक बात और सुन लो। देखिए जब इंस्टॉलमेंट की बात आती है, जब किसकी बात आ रही है, इंस्टॉलमेंट की बात आ रही है, तो हम सबसे पहले नंबर पे क्या करेंगे? सबसे पहले नंबर पे बच्चों देखो होता क्या है, जब हम कभी भी कोई भी चीज इंस्टॉलमेंट में लेने जाते हैं ना, तो हम पहले क्या करते हैं, उसके लिए अप्लाई करते हैं। सिंपल सी बात है। मैंने कहा भैया मेरे पास 50,000 पेन है, ये अनोखा पेन है, जिसको चाहिए बोली लगेगी इसकी, तो ठीक है। मतलब मेरे पास 50,000 पेन है, एक पेन की कीमत 10 रुपए की है, जिसको जितने पेन चाहिए मुझे पैसे भेज दो, ठीक है। कोई बात नहीं आकाश, नहीं चाहिए तो रो मत बेटा, सुन ले। मैं कहा जिसको जितने पेन चाहिए पैसे भेज दो। आप सबने थोड़े 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 करके पैसे भेज दिए। इन्होंने कहा जी मुझे 10,000 पेन चाहिए, इन्होंने कहा मुझे 4 चाहिए, उन्होंने 6, ऐसे करके सबने पैसे भेज दी। पैसा आ गया मेरे पास। मैंने कहा आपको पूरे 10 रुपए देने की जरूरत नहीं है, और बताओ इकट्ठे एक बार में पूरे 10 नहीं देने भाई, पैसे कहां से आएंगे, मैं बता रहा हूं ना, इकट्ठे नहीं देने, पहले सिर्फ 3 रुपए देने। आपको कितने पेन चाहिए बोलो तुम? 6,000 बोली लगा दी भाई ने कि मुझे 6,000 पेन। तो आप अभी 6,000 पेन के 3 रुपए के हिसाब से मुझे कितने रुपए दे दो, बस 18,000। वैसे तो 60,000 रुपए का माल है, बट आप अभी सिर्फ 18,000 रुपए दे दो। बात समझो बेटा, पूरी बात सुनो। इन्होंने मुझे 18,000 रुपए दे दिए, ठीक है। 18,000 रुपए मैंने लेने के बाद मैंने इनको 6,000 पेन बेच दिए। भेज दी बोला, बेच दी नहीं बोला, ठीक है जी। चले गए। अब आई बारी किसकी, किस्त की। तुम्हें क्या लगता है पैसे अपने आप देने आएगा? पेन 18,000 रुपए, 18,000 रुपए दिए ना। अरे सुन ले यार, क्यों फालतू बकवास कर रहा। हाँ किस्तों में देने। बेटा सुनो, इन्होंने 6,000 पेन मांगे, फिर से बोल रहा हूँ 6,000 पेन मांगे। एक पेन 10 रुपए का है, लेकिन मैंने कहा आप किस्तों में दे दो पैसे। तो इन्होंने 3 रुपए के हिसाब से, पहली किस्त 3 रुपए की थी कि कम से कम 3 रुपए आपको देने पड़ेंगे। तो इन्होंने 6 18, कितने रुपए दे दिए? 18,000 रुपए दे दिए। समझ में आ रही है बात? 18,000 रुपए मेरे पास आए, मैंने इनको पेन डिलीवर कर दिया, भैया लो अपना पेन। समझ में आ रही है बात? अब उसके बाद तुम्हें क्या लगता है ये पैसा देने अपने आप आएगा? नहीं आएगा बेटा। होता यही है, जब कहीं पे हम अप्लाई करते हैं ना किसी चीज के लिए, किसी कॉलेज में एडमिशन के लिए जाते हैं, स्कूल में कहीं पे एडमिशन के लिए जाते हैं, तो हम पहले वहां पे अप्लाई करते टाइम पैसा भर देते हैं। फिर उसके बाद वो पीछे पीछे घूमते हैं, भैया फीस ले आना, भैया फीस ले आना। बात समझ में आ रही है जी? उसके बाद हम पेमेंट करते हैं, ठीक है। तो बेटा वही तरीके से मैं आपको यहां पे समझाने वाला हूं। आओ फटाफट देखते। पहली एंट्री, कंपनी ने कितने शेयर इशू करे?
कितने इश्यू करे? 50। एक शेयर कितना? 10 का। मैंने कहा भैया एक शेयर पे आपको पहले, अगर आपको शेयर चाहिए तो आपको सिर्फ 3 रुपए देने हैं अभी। क्या 3 से ज्यादा नहीं दे सकता कोई? देने को तुम पूरे 10 रुपए इकट्ठे दे दो, बट मुझे कम से कम 3 चाहिए। 3 से कम दोगे तो मैं शेयर नहीं दूंगा आपको। आपने मुझे 3 रुपए दे दिए, मेरे पास पैसा आया। पैसा आया तो बैंक बढ़ा, तो बैंक बढ़ेगा तो क्या करोगे? बहुत बढ़िया, लो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन लिखेंगे भाई। अलॉटमेंट अलग है अभी, है ना? अभी अलॉटमेंट अलग से है ना, तो अलॉटमेंट को अलग रखो। अब बोलो जी कितने? 50,000 पे 3 रुपए के हिसाब से कितना हो गया? 50,000 पे 3 के हिसाब से 1.5 लाख। 1.5 लाख। बोलो बात समझ में आई? हाँ है ना? समझ में आ रही बात? बेटा जब आप किस्तों पे कोई गाड़ी या बाइक लेने जाते हो ना, पता है वो एक्चुअल में आपको कब मिलती है? ऑनरशिप आपकी कब होती है? जब आप उसकी सारी किस्तें जमा कर देते हो। वरना आपके जो उसकी वो होती है ना, क्या बोलते हैं उसको, आरसी। आरसी पे लिखा होता है कि आपकी ईएमआई पे है, किस पे है। समझ में आ रही है बात? जब आप सारी किस्तें भर दोगे तब आपकी हो जाएगी वो। जब तक नहीं भरोगे तब तक वो बैंक की रहेगी, जिस बैंक ने आपको लोन दिया है। बात समझ में आ रही है जी? क्लियर है ना यहाँ तक? समझ में आ रही है बात? ठीक है। तो वैसे ही यहाँ पे शेयर्स भी हैं, ठीक है। जब तक आप पूरे पैसे नहीं दोगे तब तक क्या नहीं होगा, वो आपको नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो जितना जितना देते रहोगे उतना उतना हम आपको ट्रांसफर करते रहेंगे। शेयर कैपिटल में इकट्ठा ट्रांसफर नहीं करेंगे, जैसे जैसे आप पैसे दोगे वैसे वैसे हम ट्रांसफर करेंगे। आओ देखो, आपने 1.5 लाख रुपए हो गए जी यहाँ पे। दूसरी एंट्री क्या करूंगा, इसको ट्रांसफर मार देता हूँ। इसके बदले में आपको चाहिए क्या? शेयर्स दे देते हैं लोग। तो दूसरी एंट्री इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, हाँ है ना? बोलो कितने से? 1.5 लाख, ठीक है जी। टू इक्विटी शेयर कैपिटल, बेटा कैपिटल कितने की आएगी? 1.5 लाख की। क्लियर है जी? 1.5 लाख रुपए आए, 1.5 लाख रुपए गए। तीसरी एंट्री, अब बारी आई किसकी? अलॉटमेंट की। अब बारी किसकी है? अलॉटमेंट। अलॉटमेंट पहले आएगी या पहले मांगनी पड़ेगी? बेटा जब आप गाड़ी ले आते हो ना, उसके बाद बैंक वाले आपको बार बार मैसेज करते रहते, भैया 10 तारीख की किस्त है ना, हाँ भैया 10 तारीख को किस्त कटेगी, बैंक में पैसे रखियो। समझ में आ रही है बात? 1-2 तारीख से मैसेज आने शुरू हो जाते हैं उनके। तो वो क्या कर रहे हैं? वो मांग रहे हैं भैया पैसे ड्यू हो गए, 10 तारीख को पेमेंट करनी है आपको। समझ में आ रही है बात? क्लियर है ना? तो एंट्री बोलो, एंट्री बोलो। सबसे पहले इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। भाई मुझे पैसा लेना है, आप लोगों से मुझे पैसा लेना है। आप मेरे लिए क्या हैं? एसेट। भाई जिससे मुझे पैसा लेना है वो मेरे लिए क्या है? समझ में आ रही है बात? तो आपने जो मेरे को आपसे जो पैसा लेना है वो मेरे लिए क्या है? एसेट। एसेट है तो क्या करूंगा? डेबिट। क्या करूंगा? डेबिट। एंट्री बोलो, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। मैं आपको मैसेज भेज रहा हूं कि भैया अलॉटमेंट का पैसा ड्यू हो गया है। समझ में आ रही है बात? आपको हमारी तरफ से एक मैसेज जाता है कि भैया आपकी फीस क्या हो गई है? ड्यू हो गई है ना जी? काइंडली पेड। तो आप उसे समय पर पे कर देते हो, अच्छे बच्चे हो, है ना जी? तो दूसरी एंट्री, बेटा अलॉटमेंट की डेबिट कर दिया। टू क्या आएगा? इक्विटी शेयर कैपिटल। मैं आपको बोल रहा हूं भाई मैं आपसे जो पैसे ले रहा हूं वो किसके ले रहा हूं? कैपिटल के। कितने रुपए? 50,000 पे 4 के हिसाब से। बेटा 4 रुपए की ना अलॉटमेंट। मैं भैया अब आपको देने 2 लाख रुपए। कितने देने? आप अच्छे हो, आपने पैसा दे दिया। बोलो एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट। पैसा आएगा तो बैंक बढ़ेगा ना, और जब आप पैसा दे दोगे तो मैं आपका नाम काट देता हूं, ठीक है जी? काटने के लिए क्या करेंगे? अभी डेबिट है तो क्रेडिट। तो टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, कितने से? 2 लाख। 2 लाख। समझ में आ गई जी बात? क्लियर है जी? अब इसके बाद कौन सी एंट्री आएगी? अब हमें क्या मांगना है? फर्स्ट कॉल। क्या मांगनी है? फर्स्ट कॉल। एंट्री बताओ, फर्स्ट कॉल मांगने की एंट्री बोलो जल्दी।
भाई अब फर्स्ट कॉल मांगनी है तो क्या है मेरे लिए ऐसे, पता है यहाँ पे एक नंबर का एमसीक्यू ये भी बन जाता है कि जी इक्विटी शेयर जो कैप कॉल है, फर्स्ट कॉल या अलॉटमेंट या जो भी है, ये पर्सनल है, एसेट है, क्या है? तो पर्सनल भी है ये और एसेट भी है, बात समझ लो। या तो पर्सनल रियल नॉमिनल में पूछेगा तो पर्सनल है, ठीक है, या एसेट लायबिलिटी में पूछेगा तो एसेट है। समझ में आ गई बात? अगर बोल रहा है कि एडवांस में मिल गई तो लायबिलिटी है, कॉल का पैसा एडवांस मिलना क्या है, हमारी लायबिलिटी है। बोलो जी, 5वीं एंट्री बोलो, पैसा मांगो जल्दी, कितने मांगने हैं अब? 3 रुपए, 50 पे 3 कितने हो गए? 1.5 लाख। एंट्री बोलो। इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल है भाई, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, कितनी? 1.5 लाख। 2 इक्विटी शेयर कैपिटल कितना? समझ में आ गई बात? और अगली एंट्री क्या हो जाएगी? पैसा आएगा, बैंक बढ़ेगा, बैंक बढ़ेगा तो डेबिट। बोलो, बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत? क्लियर है? तो ये क्वेश्चन हो गया खत्म। चलो जी, यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट है तो बताओ। समझ आ गया? चलिए आगे चलते हैं फिर। बेटा आगे देखते हैं क्या है। डू इट योर सेल्फ। अरे बेटा रुको तो, देखो जब तक अपने आप नहीं करोगे ना तब तक ऐसे बैलेंस हिलता रहेगा तुम्हारा, ऐसे ऐसे ही नाचते रहोगे, है ना जी? तो आपको एक जगह पे स्टेबल होना है। स्टेबल होने के लिए क्या करना है आपको? अपने आप के क्वेश्चन बेटा एक बार देख लो ना, फटाफट देखेंगे। ये लो, ज्यादा क्वेश्चन नहीं दे रहा। एक्सरसाइज 1 और एक्सरसाइज 2, तो बेटा ये वाले जो क्वेश्चंस हैं ध्यान से सुन लो, ये आप लोगों को अपने आप करने घर पे, ठीक है जी? जो बच्चे घर पे बैठे हैं वो घर पे कर लेना, जो बच्चे यहाँ बैठे हैं वो यहाँ पे भी अभी मतलब घर से ही करके लेके आने आप लोगों को। पर ये दोनों क्वेश्चन मुझे चाहिए अगली क्लास में। हाँ।